अस्सलाम वालेकुम। फराज ऑफिशियल में खुश आमदीद। आज बिल्कुल भी नहीं होगा, हाल चाल नहीं पूछेंगे, बात शुरू करेंगे सीधा हाकिम वक़्त से। हमारे हाकिम वक़्त इस टाइम वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा, उनकी हालत थोड़ी तशवीशनाक सुनाई जा रही है। बड़ी अफवाहें उनके बारे में आ रही हैं कि उनके गले का ऑपरेशन हुआ, ऐसे हुआ वैसे हुआ। उनको कोई बंदा कह रहा है अल्लाह ना करे कि उनको गले का कैंसर हो गया है, उनकी तबीयत ख़राब है, ज़्यादा ख़राब है, उनके टेस्ट हो रहे हैं, टेस्टों की रिपोर्ट्स आ रही हैं। मैं इतनी ज़्यादा डीपली इन चीज़ों के अंदर नहीं जाऊँगा। हम यहाँ रहते हैं, इस मुल्क के शहरी हैं। हम 5 साल बाहर मुल्क के बाहर तलीम हासिल करने के बाद पाकिस्तान में आए थे। यहाँ पे जलील होने के लिए नहीं आए थे। मैं आज सरेआम मीडिया के ऊपर पूरे होशो आवाज़ के अंदर मैं मरीम नवाज़ साहिबा आपका इस्तीफ़ा चाहता हूँ कि आप रिज़ाइन करें। आप इस पोस्ट की अहल नहीं हैं। लाहौर के अंदर, पंजाब के अंदर महंगाई का वो आलम है, बिजली जा रही है तो 48 घंटे नहीं आ रही। लोग शिकायत करने के लिए जा रहे हैं तो शिकायत करने के लिए वहाँ 50 लोग खड़े हुए हैं। वो जाके वहाँ बोल रहे हैं, चीख रहे हैं। हार्ट पेशेंट है हमारे घर में, मेरी माँ हार्ट पेशेंट है, मेरे बाप को ये मसला है, और पंखे की हवा लेने को तरस रहे हैं। और वहाँ पे वापडा कमला जो है वो वेट कर रहे हैं, आएगा वो आएगा, आपका ट्रांसफार्मर आएगा, फिर आपकी बिजली ठीक की जाएगी। 200 यूनिटों वाला रूल्स तो आप लोगों ने इस तरह से बनाया जिस तरह हमें बेधड़क बिजली 24 घंटे प्रोवाइड की जा रही है। मार्केट्स 8 बजे 9 बजे बंद कर दी जाए ताकि आपको एनर्जी आप लोगों की पूरी हो जाए। आपका गले का ऑपरेशन हो रहा है तो आप जनीवा जा रहे हैं। यहाँ पे किसी का हार्ट ट्रांसप्लांट भी हो रहा है तो वो सबके खैरात के पैसों के ऊपर अपना दिल बचाने की कोशिश कर रहा है, गुर्दा बचाने की कोशिश कर रहा है। यानी कि आप लोग इंसान हैं और हम यहाँ पे हैवान हैं। हैवानों का वोट लेके इंसान हुकूमत के अंदर आते हैं। क्या किसी भी मीडिया पर्सन के अंदर ये हिम्मत नहीं है? जो लोग डिलीवर नहीं कर सकते उनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, सिंपल। मेरा आज का वीडियो का मौजू यही है कि मरीम नवाज़ साहिबा, मैं आपका इस्तीफ़ा जो है मैं तलबगार हूँ। आप इस्तीफ़ा दें, अपनी जॉब छोड़ें, आराम करें। आपकी तबीयत अलील है, आपको आराम करना चाहिए। हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 7 के 7 दिन हुकूमत के जितने लोग हैं ना याशी करते हैं। आम आवाम हफ्ते के 7 के 7 दिन काम करती है। एक इतवार का दिन हम हमारे छोटे बच्चों को हम नहीं दे पाते कि जाएं जाके काम करें। और वो काम करके हम जब घर आते हैं, अगर कमाया 2000 है तो एक खर्चा 3000 रुपये का पड़ा हुआ है आगे। कर्जदार तो आप लोगों ने IMF से कर्ज ले लेके हमें कर्जदार पहले किया हुआ है, तो कभी हम किसी अपने हमसाये का कर्जदार होते हैं? जी, इसे कहते हैं कि लाइव जलालत, इंटरनेशनल किस्म की लाइव 5G किस्म की जलालत इसे कहते हैं। कि वीडियो जिस टॉपिक के ऊपर मैं बना रहा हूँ कि इन लोगों ने हमारे खून पसीने की कमाइयाँ हमसे निकलवा कर 200 यूनिट की तलवार हमारे सरों पर टांगी। वीडियो बनाने की मैंने थोड़ी सी ज़रूरत की, पता नहीं इन्होंने कौन से अपने पास जन्नात रखे हुए हैं कि जहाँ कहीं से आवाज़ उठनी शुरू हो इनके ख़िलाफ़ तो वहाँ से वीडियो कट हो जाए। लाइट चली गई है। ये ड्रामेबाजी नहीं कर रहा, मेरे साथ बाइट चले, आप गैलरी में आएँ, गैलरी में आए, मेरे साथ आए, मेरे साथ गैलरी में। मैं आपको लाइट दिखाऊँ, पूरे इलाके की गई हुई लाइट। इधर आएँ, देखें देखें देखें, आप देख सकते हैं, ये आपके सामने है। ये पूरे मोहल्ले की लाइट गई है, ठीक है, ये देखें आप, ओके, पूरे मोहल्ले की लाइट गई है। अब ज़रा मेरी बातें आप लोगों ने सुन के जानी है, पूरी वीडियो सुननी है, मार्केटिंग वाली वीडियो नहीं है। मुर्दा बोल रहा है, आज कफन पाड़ के पूरे तरीके से बोल रहा है। सुबह ही अपनी मैंने इंश्योरेंस करवा लेनी है इंशाल्लाह ताला, ताकि कि मेरे खिलाफ मरीम नवाज़ साहिबा को एक्शन लेती हैं, मुझे कुछ होता है, मेरी ज़िंदगी कुछ होता है तो मेरे बच्चों को इंश्योरेंस पॉलिसी के पैसे मिल जाए। वो कुछ साल जो है ना, कुछ साल सुकून से गुजार लेंगे, कुछ साल सुकून से गुजार लेंगे हैं, उनको इंश्योरेंस के पैसे मिल जाएंगे। क्योंकि मरीम नवाज़ साहिबा आपके खिलाफ कोई भी बंदा बात करने के लिए है, कोई भी बंदा बात करने के लिए ये है, ये हो रहा है इस मुल्क के अंदर। आ रही है लाइट, जा रही है लाइट। पता नहीं कौन से मुल्क में रह रहे हैं हम, कौन से मुल्क में रह रहे हैं हम, किस तरह के मुल्क में रह रहे हैं हम। आप लोगों के गले का ऑपरेशन हो रहा है, आप लोग जनीवा जा रहे हैं, आपको शर्म हया नहीं आती है? बिल्कुल शर्म हया ख़त्म हो गई आप लोगों के अंदर कि आप लोग जहाज़ खरीदते फिर रहे हैं। यहाँ पे वापडे के पास ट्रांसफार्मर लगाने के पैसे नहीं हैं। ये शर्म हया का लेवल है आप लोगों की हुकूमत का। ये आप हुक्मरान हैं, ACO में रह रहे हैं।
आप लोग एसीओ में रह रहे हैं, एसीओ के अंदर आप लोगों का दिन रात एसी के अंदर गुजर है, कंट्रोल टेम्परेचर के अंदर आपका जिस्म रह रहा है। और हमारे बच्चे जो हैं, हमारे बच्चे, हमारी आने वाली नस्ल, वो उनका क्या है, उनका मुस्तकबिल क्या है। हम पैसे इकट्ठे कर रहे हैं कि हमारे कूलर के अंदर जो हमारे कूलर की खसें हैं हम वो ठीक करवा लें, ये ठीक करवा लें हम। ये खस जो टूटी हुई है, ये सुराख है, मरियम नवाज साहिबा, या पैसे नहीं जोड़े हमने मरियम नवाज साहिबा। और आप ऑपरेशन कराने के लिए जिनेवा जा रही हैं, आप गले का ऑपरेशन करवाने के लिए। इस्तीफ़ा दें। किसी ने आपसे डिमांड नहीं की अभी तक ये बात, लेकिन दिल के हर एक बंदे के दिल के अंदर है ये बात, हर एक के दिल के अंदर ये बात है। उस्मान बुज़दार ने ऐसे नहीं किया था, उस्मान बुज़दार ने वैसे नहीं किया था। उस्मान बुज़दार को निकाल दो, ऐसे कर दो, वैसे कर दो, ऐसे कर दो, वैसे कर दो। तो मरियम नवाज साहिबा, आप तो वक्त के पता नहीं शायद फिरौन बने हुए हैं। मुझे पीछे मेरे घर वाले आंखें दिखा रहे हैं, इतना सच मत बोलो, मत बोलो इतना सच। क्यों ना बोले इतना सच? रब से खौफ खाएंगे, आपसे खौफ खाएं। मैं अपनी बात करता हूँ जी, 2 मिनट के लिए मैं खुद गर्ज होकर अपनी बात करने लगा हूँ। 3 लाख रुपए की गाड़ी, आल्टो गाड़ी इंडिया में है, यहाँ 33 लाख रुपए की वो गाड़ी क्यों है? हमारी फील्ड का बेड़ा गर्क हो गया है। 4-4 महीने के दुकानों के किराए के चढ़े हुए हैं हमारे ऊपर। मालिक दुकान खाली करने के लिए कह रहे हैं, घर का 2-2 महीने का किराया चढ़ा हुआ है। मालिक घर जो है घर खाली करने के लिए कह रहा है। अब बच्चों को लेके फुटपाथ पे आपकी यहाँ पे जाती उम्रा में आपके सामने आके बैठ जाएं, ज़मीन के ऊपर जाती उम्रा में आपके सामने, घर के सामने आके खेमा लगा लूं, ये मुंह से थूके निकल के कैमरे में गिर रही है ना, वो शबनम के कतरे समझिएगा 2 मिनट के लिए, क्योंकि हक हलाल कमाने वाले बंदे के मुंह के अंदर से ये थूके निकल रही हैं। ये अनएडिटेड वीडियो होगी, अनएडिटेड इसी तरह जाएगी नेट के ऊपर। और जो मेरे गैरतमंद मुसलमान भाई हैं ना, जिनके ऊपर से बुलडोज़र गुजर गया हुआ कमाई का, महंगाई का अच्छे तरीके के साथ, जो पटवारी होंगे वो तो फॉरवर्ड नहीं करेंगे, वो तो कहेंगे आ गए एक तलवार म्यान में से निकली है, इसको तोड़ दो। लेकिन मेरा रब जो है ना, मेरा रब जब तक ना चाहे मेरा बुरा नहीं हो सकता। तो शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। कौन सी आप लोगों ने चुप करो 1 मिनट, कौन सी आप लोगों ने स्कीम चालू की है जी अपने गवर्नमेंट ने छोटे बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए? लोगों को धोखा दे रहे हैं आप। शर्म नाम की चीज़ नहीं है। अगर आप स्कीम को ऐसी निकालते ना, मुसलमान है आप, बहुत अच्छे मुसलमान हैं आप, बख्शे बख्शाए सर्टिफिकेट लेके आप पैदा हुए थे, आपके साथ बख्शिश का सर्टिफिकेट था कि दुनिया से जाएंगे तो हमारे साथ सर्टिफिकेट जाएगा और हम डायरेक्ट जन्नत में चले जाएंगे। आप लोगों, बैंक तो पहले भी कर्जे देता है लोगों को, बैंक तो पहले भी कर्जे देता है लोगों को, इंटरेस्ट के ऊपर, सूद के ऊपर। हमने दुकानें खोली हुई हैं ना, हमने दुकानें खोली हुई हैं, हम कारोबार कर रहे हैं, हक हलाल कमाने के लिए कर रहे हैं, उसके अंदर सूद के पैसे लेके शामिल कर रहे हैं। आपके वहाँ के यूथ प्रोग्राम शुरू किया आप लोगों ने, बिजनेस को सपोर्ट कर रहे हैं, अपना घर स्कीम शुरू किया आपने, लानत ऐसी स्कीमों के ऊपर जहाँ सूद है, सिर्फ सूद है। आप लोगों ने यकीन करें, हमें से जान से मारना बाकी रख दिया हुआ है। अल्लाह करे, मेरी दुआ है, मेरी 5वीं दफ़ा फिर से दुआ है कि आप जब हॉस्पिटल से ठीक हो के आएँ तो जागे हुए ज़मीर के साथ आएँ, आपका ज़मीर जागा हो। लेकिन वो ज़मीर तब जागता, चांस तब होते जब आप पाकिस्तानियों की तरह, आम पाकिस्तानी की तरह धक्के खाते थोड़ी देर सर्विस हॉस्पिटल के अंदर, वहाँ पे लाइन में लगते, वहाँ फार्म फिल होता है पहले आपका, वहाँ फार्म फिल होता, वहाँ लाइनों में लगते, फिर आपके साथ आपका कोई भाई, कोई बंदा हमजा शहबाज जाता भाई मेडिकल स्टोर से दवाई लेने के लिए, ठीक है, और फिर उसको पता लगता कि जो दवाई उसने लिख के दिया ना डॉक्टर ने, वो सिर्फ एक ही मेडिकल स्टोर से मिलेगी, उसके सके किसी पनवैये से, वहाँ से मिलेगी, कोई और मेडिकल स्टोर पे जाओगे वहाँ से नहीं मिलेगी।
यानी कि हर चीज़ के अंदर आपकी पॉलिटिक्स पूरे तरीके से पेनिट्रेट हो चुकी हुई है। डलवाओ पाकिस्तानियों 380 रुपये लीटर के हिसाब से पेट्रोल डलवाओ। जब पेट्रोल डलवाओ ना 5 लीटर पेट्रोल डलवाओ, साथ में उनसे को 5 छितर भी मारेगा मैं, क्योंकि हम पाकिस्तानी कौम छितर खाने के लायक हैं। जो 1 लीटर पेट्रोल डलवाए वो 1 छितर खाए, जो 2 लीटर डलवाए वो 2 छितर खाए, क्योंकि आप 100 रुपये से ऊपर लेवी ले रहे हैं आप उसके ऊपर, पेट्रोल के ऊपर। इधर आप पेट्रोल सस्ता करते हैं कुछ रुपये, वहाँ से डीजल महंगा करते हैं। मुझे बात बताएं, पाकिस्तान में पेट्रोल की ट्रांसपोर्ट ज़्यादा चलती है, डीजल की चलती है? आपके ट्रक जितने यहाँ से माल आपका जितना आ रहा है एक शहर से दूसरे शहर, कराची पोर्ट से लाहौर से दूसरे शहरों के अंदर जा रहा है, वो जो आपके बड़े ट्रक के कंटेनर है वो पेट्रोल पे चलते हैं। होंडा 125 का इंजन फिट है उसके अंदर, करोला GLI का इंजन फिट है उसके अंदर। इतनी बरीक आप लोगों की पॉलिटिक्स हो गई है। अब मिर्चें लगनी है आपको, अब पता लगवाएं मेरा कि फराज सलीम कौन है, इसको चुप कराया जाए किसी तरीके के साथ। और मैं यहाँ पे वीडियो के आने के ऊपर साफ कह रहा हूँ, मुझे कुछ नुकसान पहुँचेगा उसकी जिम्मेदार मरियम नवाज साहिबा होगी। मैं स्ट्रेट कह रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैंने सच्ची बातें की हैं सारी की सारी। कोई शर्म हया नाम की चीज़ ही नहीं है। बच्चे आते हैं रात को, हम इतवार का दिन है, बच्चे भागते भागते आते हैं आगे, कहते हैं पापा आ गए। 7 दिन बच्चे ये कहते हैं। किसी एक दिन बच्चे ने ये नहीं कहा कि आज पापा गए नहीं हैं, आज पापा साथ किसी पार्क में लेके जा रहे हैं, वहाँ से 20 रुपये का पापड़ लेके दे देंगे, अपनी बाइक पे 50 रुपये का पेट्रोल डलवा लेंगे। हमें तो दफन किया बस 200 रुपये यूनिट के नीचे आप लोगों ने, कि 200 से ऊपर यूनिट चले गए तो पता नहीं हमारी कौन सी हमसाई भाग जाएगी घर से। कोई शर्म नहीं आप लोगों के अंदर, ज़रा शर्म नहीं आप लोगों के अंदर। तोड़ के रख दिया आप लोगों ने मुल्क को, बेड़ा गर्क कर दिया है। IMF के हाथों बिक चुके हैं आप, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के हाथों आप लोग सेल हो चुके हैं, बिक चुके हैं। इसराइल के हाथों बिक चुके हैं आप लोग, अमेरिका के हाथों बिक चुके हैं आप लोग। पीछे बैठे हुए लोग इशारे कर रहे हैं, कौन? मेरी माँ, मेरी बीवी बैठ के पीछे इशारे कर रही है, ना बोलो। मैं बोलूँगा जी, मैं बोलूँगा, मैं अपनी हर बात क्लियर कट बोलूँगा, जो मैंने महसूस किए मैं बोलूँगा। पूरा दिन दुकान पे बैठ के आए हैं, एक 2000 रुपये कमा के आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हलाल का कमाया है। मैं उसमें से एक जहाज़ तो नहीं खरीद सकता, मैं जनीवा जाके मेरे गले का इलाज नहीं करवा सकता, लेकिन वो 2000 के अंदर मुझे रात को सुकून की नींद ज़रूर आएगी। लेकिन परेशानी के साथ सुबह उठते हैं, रोज़ परेशानी के साथ उठते हैं कि रात को भी वही हुकूमत थी जिसने हमारा लूट मार करके हमारा सत्यानाश कर दिया, तो आज सुबह भी उठे हैं तो उसी हुकूमत की ही नगरी के अंदर हमारी आँख खुली है। अल्लाह करे आप लोगों का कहीं ज़मीर जागे। और आप लोग जो देखने वाले हो ना व्यूअर्स, आप भी वैसे अजीब ही हो, माइंड ना करना यार, बहुत अजीब हो। वीडियो देखना, मज़े लेना, शेयर करने से पहले अच्छी तरह डरना। यार ये वीडियो फराज ने तो बनाई है, ये तो बेवकूफ़ है, ये तो डर नहीं रहा, ये तो स्ट्रेट बोलता जा रहा है। अगर हमने शेयर कर दी, कहीं हमारे शेयर करने की वजह से कहीं हम ही ना पकड़े जाएं, ये हाल है आप लोगों का। अगर आप लोग शेयर नहीं ना कर सकते, इसको आगे फैला नहीं सकते, अपनी आवाम की आप अपनी हक के लिए बोल नहीं सकते, तो जब आप कल पेट्रोल डलवाने के लिए अपनी मोटरसाइकिल में जाएंगे ना, 1 लीटर पेट्रोल डलवाएंगे, उसके ऊपर 150 रुपये लेवी देंगे, उसको प्लीज़ साथ खिलाकर कहना भाई 1 लीटर पेट्रोल और एक छितर मार दो मेरे पीछे। ये आपने साथ में ज़रूर कहना है, ताकि थोड़ा सा मुझे याद रहे कि आपका ज़मीर थोड़ा सा ज़िंदा है। आप देखने वालों की भी बात कर रहा हूँ मैं बैंक में गया जी, मैं लोन लेने के लिए, मैं बैंक में गया, एक भी नहीं गया, 3 बैंकों में गया मैं लोन लेने के लिए। जब किराए डबल ट्रिपल चढ़े हो ना, घर का कारोबार हर चीज़ पूरी बंद होती नज़र आ रही हो, सब कुछ बंद होता नज़र आ रहा हो, घर में कमाने वाला फ़र्द एक हो और घर में खाने वाले 4-5 हों। अब मुझे पता है 4 साल के बच्चे को लगा दूँ किसी मोटरसाइकिल वाली दुकान के ऊपर जाके पंचर लगाए मेरा बेटा, बताया मुझे, वो 1.5 साल का मेरा बेटा है, ले जाएँ उसको हॉस्पिटल में कहीं सफाई पे लगवा दें आप हैं। मैं तो अपनी जान पे खेल जाऊँगा, लेकिन इनको पढ़ाऊँगा, मैं तो अपनी जान पे खेल जाऊँगा, और इस अपनी जान पे खेल रहा हूँ।
यजीद वक़्त के बारे में आवाज़ उठाना, फ़िरौन वक़्त के बारे में आवाज़ उठाना, ये जंगी है। बैंक में लोन लेने के लिए गया, जहाँ से जिसे कहते हैं ना पीछे मेरी मिर्चें लगी, पीछे मिर्चें, मैं आपको बताता हूँ मेरे पीछे मिर्चें क्यों लगी हुई हैं, मैं जंप क्यों लगा रहा हूँ इतनी ज़्यादा। मैं बैंक में गया लोन लेने के लिए, मैंने उनसे कहा जी मेरा बिज़नेस है छोटा सा, मुझे एक छोटा सा जंप चाहिए। उन्होंने कहा कि कहाँ पे है बिज़नेस, मैंने मेरी लोकेशन बताई। उन्होंने बिज़नेस की नौयत पूछी, अभी ये ज़ुबानी कलामी बात हो रही, कोई फार्म फिल नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि आपको कितना लोन चाहिए। मैंने अंदाज़ा लगाया जी कि मेरे जिसके अंदर 2-3 महीने का मेरा जो रेंट है वो क्लियर हो जाए, और थोड़ा सा मैं मार्केट में, जैसे मुझे 10-15 साल हो गए काम करते हुए, तो हम थोड़ा सा पैसे मार्केट में दे के थोड़ा माल थोड़ा ज़्यादा ख़रीद लूँगा, पर्ची चला लेंगे हफ्ते की, जो मार्केट में हर जगह होता है जी। उन्होंने कहा जी अच्छा लोन आपको मिल जाएगा जी, मिल जाएगा, अप्लाई करते हैं, लेकिन इस पे इतने % सूद देना पड़ेगा। तो मुझे यकीन करें उस वक्त पेशाब आया नहीं हुआ था, वरना मैंने उसके फार्म के ऊपर पेशाब करना था। मैं उस समय वाशरूम से होके गया था। मेरी बातें बड़ी बुरी लगेंगी आपको, मैं जर्नलिस्ट नहीं हूँ, मैं एक आम आदमी हूँ। मैं एक आम आदमी हूँ, एक आदमी ऐसे ही बोलता है। आपने कई वीडियो देखी हैं, आम आदमी तो इससे भी 10 गुना आगे जाके बोलता है। मेरा बस नहीं चल रहा, लेकिन मैं अभी भी अखलाकियात के दायरे के अंदर रह के बात कर रहा हूँ। मेरे मुंह से ना अभी तक कोई गाली निकली है, ना मेरे मुंह से कोई और इखलाक से गिरी हुई बात निकली है। जस्ट मैं अभी भी यही कह रहा हूँ, अपना इस्तीफ़ा दे मरियम नवाज साहिबा, आप वज़ीर आला पंजाब बनने के लायक नहीं है। मुझे एक बात बताएं, सड़कों के ऊपर से सफाई कर लें, सड़कों के ऊपर सफाई वाली मशीनें सुबह सुबह चल रही हैं, सड़कों के ऊपर से मिट्टी उठाई जा रही है, बहुत अच्छा, सड़कें साफ़ हो रही है, बड़े अच्छे तरीके के साथ हो रही है। बारिश हो रही है और वहाँ पे कहीं पे पानी खड़ा ना हो जाए लक्ष्मी चौक के अंदर, तो बंदे भागे वहाँ पे फ़ौरन आ जाते हैं। ये नहीं कि सीवरेज का निज़ाम ज़मीन के नीचे ठीक कर दें, उसी टाइम गटर के टकटे खोलने शुरू करते हैं कि वहाँ को शायद फंस ना जाए। यानी कि सीवरेज का निज़ाम ठीक नहीं, मौके के ऊपर लोगों को बस बेवकूफ़ बना दो, बस सिर्फ बेवकूफ़ बना दो। कोई बात नहीं जी, जुल्म जब हद से बढ़ता है वो मिटता है, और इंशाल्लाह जुल्म जो हद से बढ़ चुका है वो मिटेगा। जुल्म जो हद से बढ़ चुका है वो मिटेगा, मेरी दुआ है। मैं वीडियो को यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। दिल तो मेरा कर रहा है मैं और पौने 2 घंटे बोलूँ, अपने दिल की हर बात बताऊँ। मैं बताऊँ कि मेरे बूट के अंदर एल्फ़ी मैंने कहाँ पे लगाई है, नया बूट नहीं मैंने लिया, वो एल्फ़ी यहाँ पे दिखाऊँ, यहाँ पे आपको मैं दिखाऊँ। मेरा बस चल रहा है कि मैं आपको वो चीज़ दिखाऊँ कि कूलर कहाँ से लीक हो रहा था, कहाँ मैजिक डिपॉक्सी लगा के कूलर लीक होना बंद करवाया है। 20 रुपये की मैजिक डिपॉक्सी वो लगा के ना 2 क्रीम में मिक्स करके वो चलाया है, कूलर लीक होना बंद करवाया है। और अपने इर्द गिर्द देखें सुनने वालों, जो घबरा रहे हो ना कि ये शेयर करे ना करे, ये शेयर नहीं ना करोगे तो शेर तुम लोगों को खा जाएगा। इसको शेयर करोगे तो शायद शेर को थोड़ी अकल आ जाए। और मुझे यहाँ कोई प्रो पीटीआई बिल्कुल ना समझे। लीडर इस मुल्क में आना चाहिए, इस मुल्क में लीडर आना चाहिए। ढूंढें, अपने इर्द गिर्द ढूंढें, निकाले वो बंदा जो कहे मैं भी वो बंदा नहीं हूँ जी, मैं भी वो बंदा नहीं हूँ, मैं भी दुकान के ऊपर काम करता हूँ, चाइना थाईलैंड ये वो बड़ा झूठा है फील्ड के अंदर। वो बंदा ढूंढ के निकाले जो बंदा कहे कि मुझे दुनिया के अंदर मौत तो कबूल है, मुझे दोज़ख में आग कबूल नहीं है, मुझे कब्र का अजाब कबूल नहीं है। अपने इर्द गिर्द ढूंढें। मेरी नज़र में तो वो एक बंदा था, अब्दुल सत्तार इदी, कराची वाला वली, फोत हो गया हुआ, अल्लाह को प्यारा हो गया, अल्लाह ने उसको बुला लिया अपने पास। ऐसा कोई बंदा ढूंढ के निकाले कोई ऐसा बंदा। मैं पीटीआई वाले इमरान खान का भी नाम इसलिए नहीं लूँगा कि उसके कुछ डिसीजन गलत थे, उसने लोटे फवाद चौधरी की तरह के लोटे अपने साथ शामिल किए, उसने वो बंदे अपने साथ शामिल किया जिसने इमरान खान का ही बेड़ा गर्क कर दिया। वरना इमरान खान वो पॉपुलर लीडर था, वो एक बजरी के पत्थर के ऊपर, इतने से पत्थर के ऊपर हाथ रखता ना और कहता है इसको वोट डाल दो, तो अवाम ने वोट डाल देना था। लेकिन वो भी बस पता नहीं किन बातों में आया, कहाँ चला गया, कोई बात नहीं। मेरी नज़र में इस टाइम पाकिस्तान में मुझे कोई लीडर नज़र नहीं आ रहा, बिल्कुल भी कोई लीडर नहीं है। तभी तो इकरारुल हसन की तरह के बंदे अवाम राज पार्टी लेके आके अपनी बारी लगाने की कोशिश कर रहे हैं बीच में, जिनको बोलने का तरीका नहीं आता, जिनके खैमे में कुर्सियाँ लगी होती हैं 2000, तो सुनने में लाके 15 वही बंदे होते हैं जिन्होंने खैमे के पैसे लेने होते हैं, कुर्सियों के पैसे लेने होते हैं, और जो दो देगे पकाई होती हैं उसके पैसे लेने होते हैं। वही इकरारुल हसन साहब के
खेमे में फ्रंट पे बैठे होते हैं। हमें किसने लीड करना है? हमारा लीडर कौन है? कौन है हमारा लीडर? हमें बताएं। कह रहा हूँ जी स्टॉप। हमें पीछे स्टॉप की आवाज़ें लग रही हैं, हमें पीछे स्टॉप की आवाज़ें लग रही हैं। ये रात में इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में ये वीडियो फैलेगी। इसको रोकना है तो आप लोगों ने रोकें। ये रात में फैलेगी वीडियो। इसको आप रोकना है तो आप लोग रोक के दिखाइएगा। जिस तरह कोरोना वायरस नहीं फैला था उस तरह ये वीडियो फैलेगी और ये हुकूमत के ख़िलाफ़ वायरस की तरह फैलेगी। और हुकूमत को या होश के नाखून लेने पड़ेंगे या हुकूमत अपनी जगह से छोड़ेगी, अपनी जगह छोड़ेगी। ऐसे मैं इस सोफे पर जम के बैठा हूँ ना, जैसे मैंने मेरी पिट के नीचे अल्फी लगा दी है, ऐसे बैठा हुआ हूँ। जब तक मैं उठूँगा नहीं ये जगह नहीं बनेगी, या कोई और नहीं बैठ सकता। तो या तो ये कुर्सियाँ छोड़ेंगे या अपना पिछवाड़ा ठीक करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। बल्कि क्या ख्याल रखेंगे आप लोग? अपना क्या ख्याल रखते हैं आप लोग? अपना क्या ख्याल रखेंगे? किसी की जेब में 5,000 है, कोई 10,000 का कर्जैया, कोई 15,000 का कर्जैया है जो किराए में रह रहा है, कोई मसले हैं, क्या ख्याल रखेंगे? खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, मुझे भी हार्ट अटैक का मसला था, फर्ज गए, अल्लाह ना करे। खुदा की कसम मेरे घर वाले भी इस काबिल नहीं है कि मुझे फ़ौरन हॉस्पिटल लेकर चले जाएँ और वहाँ जाके प्राइवेटली जाके मुझे चेक करा सके। आपके तो गले का मसला हुआ, आप जनीवा चली गई। क्या ही बात है आपकी मरियम नवाज साहिबा, क्या ही बात है आपकी। व्यूअर्स अपना ख्याल रखें, जो कि आपसे रखा नहीं जाना। जब तक आप वीडियो शेयर नहीं करेंगे आप अपना ख्याल भी नहीं रख सकते। आप अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते, आप ख्याल नहीं रख सकते। जो लोग वीडियो शेयर नहीं कर सकते वो प्लीज़ अपनी मूछें काट के लिपस्टिक लगा लें, प्लीज़ वो लिपस्टिक लगा लें। जिन लोगों को यहाँ पे मूछों को वट देने का इस तरह शौक़ है वो अपनी जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएँ। मैं जा रहा हूँ यहाँ से, वीडियो को साइन आउट कर रहा हूँ, थोड़ी देर में लाइव आ रहा हूँ और बाकी का जनाजा जो है ना मुल्क का, वहाँ पर जाके पढ़ते हैं। इन मसलों मसाइलों का जनाजा लाइव पढ़ेंगे। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।